सर्दियों के मौसम में काशीपुर के पक्षी ठंड से कांप रहे थे। घोंसलों से बाहर आने के लिए पक्षियों को बहुत मुश्किल होने लगा। सुबह 10 बजने के बाद भी बहुत बर्फ पड़ रही थी। चिड़िया ठंड से डर के घर के अंदर रहती है। चिड़िया की माँ कबूतर खांसी से बहुत परेशान होने लगी, क्योंकि कबूतर को अस्थमा था। हर सर्दियों के मौसम में उसे बहुत खांसी होती थी। कबूतर को देखकर चिड़िया परेशान होने लगी। माँ तो बहुत खांस रही है, जरा संभालो माँ, मैं जाके गर्म पानी लाती हूँ। नहीं बेटी, गर्म पानी से कुछ नहीं होगा। जरा वो कंबल ओढ़ना, थोड़ी देर में आराम करूंगी, मुझे थोड़ा राहत मिलेगी। तो थोड़ी देर सो जा माँ, बाहर सूरज निकलते ही मैं तुम्हें उठाऊंगी ना। चिड़िया घर से बाहर आती है। बाहर पड़ोसन कौवा आग जलाती है। तब कौवे के पास चिड़िया जाकर वो भी आग सेंकने लगी। उन दिनों में रात हो या सुबह हम आग जलाते थे, लेकिन अब दिन भर ठंड पड़ रही है। पूरा दिन आग के पास रहना पड़ रहा है। हाँ, तेरी माँ कैसी है? माँ की तबीयत ठीक नहीं है कौवा, ठंड के कारण खांसी है। बेचारी 10 साल से सह रही है। डॉक्टर ने कहा अस्थमा के कारण वो भी कुछ नहीं कर सकते, बस ठंड से बच के रहना है। सर्दियों के मौसम में तेरी माँ की खांसी की आवाज पूरा जंगल सुनाई देती है। तेरे पिताजी कई डॉक्टर्स को दिखाए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। बाकी दिनों में वो ठीक रहेगी, पर सर्दियों का मौसम आते ही बहुत परेशान हो जाती है। तो क्या मेरी माँ आराम से रहने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही छोड़ दें? दवाइयाँ तो कई सालों से ले रही है, पर क्या लाभ है? और अब ये सर्दियों का मौसम, तेरी माँ के चारों ओर गर्म रहने से उसे थोड़ा राहत मिलेगी। इतने में कबूतर और जोर से खांसने लगी। तब चिड़िया भाग के आती है। कबूतर का दर्द देखकर चिड़िया परेशान होने लगती है, वो रोने लगती है। अब मुझसे नहीं होगा, मैं इस खांसी से मर जाऊंगी। सर्दियों का मौसम आते ही मेरी जान निकल रही है। माँ, ऐसे मत कहो, मैं अभी तेरे लिए गरम गरम सूप बना के लाती हूँ। चिड़िया कबूतर के लिए गरम गरम सूप बनाती है। कबूतर सूप पीने के बाद उसे थोड़ा ठीक लगता है। अगले दिन चिड़िया कॉलेज को जाती है। कॉलेज में चिड़िया की टीचर तोता क्लास खत्म करके वो जल्दी जल्दी घर जाने लगी। आप इतना जल्दी क्यों जा रहे हो टीचर? घर जल्दी जाना है, नहीं तो ठंड बढ़ जाएगी। मुझे अस्थमा है ना, बहुत खांसी आएगी। ऊपर से ये ठंड का मौसम है ना। आपके जैसे ही मेरी माँ को भी अस्थमा है टीचर। इस मौसम में मेरी माँ बहुत परेशान है टीचर, उसे भी बहुत खांसी है। क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, विदेशों में इस ठंड के मौसम में सभी हीटर्स का इंतजाम करते हैं। उस वजह से रूम पूरा बहुत गर्म रहता है। गर्म रहने से ठंड की परेशानी नहीं रहेगी ना। तोता ऐसे कहने पर चिड़िया बहुत खुश होती है। उसके आंखों में 1000 दिए जलते हैं। मतलब हीटर रहने से ठंड की परेशानी नहीं रहेगी? तब मेरी माँ आराम से रहेगी ना? रहेगी, पर हीटर बहुत कॉस्टली है। वो तो सिर्फ अमीर ही खरीदते हैं, हमें खरीदना मुश्किल है। ठंड को सहने के सिवाय हम कर भी क्या सकते हैं चिड़िया? ऐसे तोता कहने पर चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। चिड़िया रात भर उसी हीटर के बारे में सोच रही थी। अगले दिन कॉलेज को वो जल्दी जाती है, सीधा तोते से मिलती है। चिड़िया, आज क्यों जल्दी आ गई? हीटर कैसे बनाते हैं टीचर? उसे बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? वो सब एक बुक में लिखा है। लाइब्रेरी से मैं वो बुक लाई। रुको, मैं अब भी ला के देती हूँ। तोता उसके पास रहे बुक्स में ढूंढकर हीटर के बारे में लिखी बुक चिड़िया को देती है। चिड़िया वो बुक लेकर घर वापस आती है।
चिड़िया वो बुक पढ़ना शुरू करती है। एक हफ्ता तक वो बुक पढ़ के उसे अच्छे से समझ लेती है। तब वो पड़ोसन कौवे के पास जाती है। चिड़िया, कैसे आना हुआ? बहुत खुश लग रही है। तेरी माँ की तबीयत कैसी है? सब ठीक है यार, पहले मुझे कुछ सामान चाहिए। मैं एक हीटर बनाना चाहती हूँ। क्या हीटर बनाओगी? क्या वो मुमकिन है? तू साइंटिस्ट समझ रही है क्या? वो सब छोड़ दे यार। सर्दियों में मेरी माँ बहुत परेशानियाँ झेल रही है यार, इसीलिए मैं हीटर बनाना चाहती हूँ। जल्दी से मेरे लिए सामान लाओ। मेरी मदद करोगे ना कौवा? हाँ, करूँगा यार, जरूर करूँगा। कल तक मैं पूरे सामान लाके रखूँगा। ऐसे कौवा कहते ही चिड़िया बहुत खुश होती है। वो हीटर बनाने के लिए एक जगह सेलेक्ट करती है। कौवा चिड़िया के लिए पूरे सामान लाके रखती है। 2 दिन मेहनत करके चिड़िया हीटर बनाती है। चिड़िया हीटर ऑन करते ही वो बम की तरह फूट जाता है। वहाँ रहे सामान पूरे जल जाते हैं। उस फायर एक्सीडेंट में चिड़िया बच निकलती है। मैं तुझे बोला ना चिड़िया, ये सब हमसे नहीं होगा। तू सोच यार, ये सब छोड़ दे, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा। तब सब तुझे डांटेंगे और तेरी माँ को भी पता चल जाएगा। ठीक है, ये सब छोड़ दूंगी कौवा। ऐसे चिड़िया कौवे से कहती है, पर उसके मन में हीटर बनाने की इच्छा रहती है। चिड़िया कौवे को बिना बताए एक सीक्रेट प्लेस में हीटर बनाना शुरू करती है। इस बार वो बहुत ध्यान से काम करने लगी। धीरे धीरे एक एक काम करके हीटर बनाती है। दूसरी बार कोशिश करने पर हीटर अच्छे से काम करने लगी। वो हीटर ले जाकर उसकी माँ के कमरे में रखती है। हीटर की गर्मी से बहुत दिनों के बाद कबूतर बिना खांसी से आराम से सोती है। चिड़िया की हीटर के बारे में जंगल पूरा पता चल जाता है। सब उस हीटर के बारे में बातें करने लगे। चिड़िया की टीचर तोता हीटर देखने आती है। बहुत अच्छा है चिड़िया, मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि तू मेरी स्टूडेंट है। मेरे लिए भी एक बनाओगी? टीचर, मैं आपके लिए भी बनाई। ये देखिए। चिड़िया टीचर तोते के लिए भी एक हीटर बना के देती है। तोता बहुत खुश होती है। कुछ ही दिनों में चिड़िया की हीटर के बारे में सबको पता चलता है। कई पक्षी चिड़िया के घर आने लगे। दुनिया का सबसे अमीर चील एक दिन चिड़िया के घर आता है। मैंने तुम्हारे बनाए हीटर के बारे में सुना है, मुझे बहुत पसंद आया। उससे हम कई पक्षियों को बचा सकते हैं। तुम मेरे कंपनी में ज्वाइन हो जाओ चिड़िया, मैं तुम्हें जॉब दूंगा, बंगला और बड़ा कार भी दूंगा। अभी तुम एक साइंटिस्ट हो, दुनिया को तुम्हारे बनाए हीटर की बहुत जरूरत है। कई पक्षियों को बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। कई पक्षियों के जान बचा सकते हैं तो मुझे और क्या चाहिए। मैं तुरंत जॉब में ज्वाइन हो जाऊंगी। चिड़िया साइंटिस्ट के जॉब में ज्वाइन होकर कई तरह के हीटर्स बनाती है। चिड़िया के तरह तरह के हीटर्स से कई पक्षी ठंड से बचकर आराम से रहने लगे। ठंड से मरने वालों की संख्या बहुत कम होती है। चिड़िया को उसकी सेवा के लिए नोबेल पुरस्कार मिलता है। सभी पक्षी चिड़िया को एक देवता के रूप में मानने लगे। चिड़िया के हाथों से चिड़िया नोबेल पुरस्कार लेती है। मैंने अपनी माँ को ठंड के कारण तड़पते देखी। उसी समय में ठान ली, मेहनत करके हीटर बनाई और अब सर्दियों में ठंड से डरने की जरूरत ही नहीं है। खासकर ये हीटर उन पक्षियों का दोस्त है जिनको अस्थमा और खांसी है। इस महान नोबेल पुरस्कार से ज्यादा मैं इस बात से खुश हूँ कि मैं कई पक्षियों के जान इस हीटर से बचाई। ऐसे चिड़िया कहते ही सभी पक्षी खुशियों की तालियां बजाते हैं। चिड़िया को देखकर सभी पक्षी जय जयकार करते हैं। सबके तालियों के बीच चिड़िया सम्मान से आगे बढ़ती है। नमस्ते दोस्तों, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।